एक हराम चीज का नेमतों में कैसा जिक्र आ गया। इस बात का जवाब जब मैं इन आयात के बाहमी राब्ते और उनके मजमून पर रोशनी डालूंगा तो इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये समझने वाली है कि यहाँ इबरत का मजमून बयान हो रहा है। इबरत में ऐसी नसीहत पकड़ना मुराद होती है जिससे फायदा न उठाने की सूरत में नुकसान पहुंचते हैं और जिसके नतीजे में इन लोगों की तारीख सामने आ जाती है जिनको उन खास चीजों से इस्तिफादा न करने के नतीजे में बड़े बड़े ज़रर पहुंच चुके हों, बड़े बड़े नुकसानात पहुंच चुके हों। मसलन फिरौन की कौम एक इबरत का निशान बन गई और दूसरी पहली कौमें जिन्होंने अंबिया की मुखालफत की और उसके नतीजे में खुदा के अजाब का निशान बने, वो सारी इबरत का निशान बन गई। बस इबरत का मजमून चल रहा है और वो जगह जहां शराब बनाने का जिक्र है, इसका भी इबरत के मजमून से ताल्लुक है, नेमतों के गिनाने का नहीं है बल्कि इबरत का मजमून है। दरअसल खुदा ताला ने 3 मिसालों में मुख्तलिफ इंसानी हालतें बयान फरमाई है। पहली मिसाल जानवरों की है, ऐसे जानवरों की जो चौपाए कहलाते हैं और जिनमें दूध देने का मलिका अल्लाह ताला ने वदियत कर रखा है। इन सब को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है कि वो दूध पैदा कर, और जो पहली ग़िज़ा वो इस्तेमाल करते हैं वो हैवानी ग़िज़ाओं में सबसे अदना दर्जे की ग़िज़ा है, यानी वो नबातात, घास फूस और इस किस्म की चीजें, सब्ज घास नहीं तो खुश्क घास, दरख्तों के पत्ते, जितनी भी चीजें खुदा ताला ने रिज़्क़ के तौर पर पैदा फरमाई है, इनमें से सबसे पहले मंजिल इन ग़िज़ाओं की है और बाकी तमाम हैवानी जिंदगी निस्बतन आला ग़िज़ाओं पर पलती है। तो फरमाया कि तुम्हारे लिए इबरत का निशान ये है कि वो इनाम जो तुम्हारे नजदीक बिल्कुल बेअक्ल है और उनको कोई समझ बूझ नहीं है, देखो वो किस ग़िज़ा पर पलते हैं। जो ग़िज़ाएं भी हमने जिंदगी के लिए पैदा की है, जिंदगी को जारी रखने के लिए और उसकी परवरिश के लिए पैदा की हैं, उनमें सबसे अदना दर्जे की ग़िज़ा वो है जो ये इनाम खाते हैं। गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें, ऊंट तो ऐसी ऐसी खौफनाक ग़िज़ा पे भी मुंह मारता है जो दुनिया का कोई और जानवर नहीं खा सकता। कहते हैं सिर्फ बिक्री इस चीज में इसका मुकाबला करती है और वो भी इनाम में दाखिल है। बस दूध देने वाले जानवर ग़िज़ा की सबसे अदना हालत पर पलते हैं और देखो फिर वो इस ग़िज़ा से क्या सलूक करते हैं। एक तरफ उसकी गंदगी को अलग कर देते हैं और दूसरी तरफ खून बनाने से पहले जो खालिसतन उनके काम आता है, एक ऐसी ग़िज़ा भी बनाते हैं जो पहली हालत और आखिरी हालत के दरमियान है। बाज़ मुफस्सरीन उन बहसों में उलझ गए कि ये जो फरमाया कि खून और फुजला के दरमियान, तो गालिबन इससे मुराद ये है कि जिस्म में जो दूध पैदा करने वाली जगह है वो इन दोनों के दरमियान है, और कई तरीकों से इस बात को साबित करने की कोशिश की, हालांकि हर गज़ ये बात नहीं। ज़ाहिरी मकाम के लिहाज से फुजला और खून जहां जहां बनते हैं उनके दरमियान दूध पैदा करने वाले आज़ा नहीं हैं, बल्कि उनका अलग मकाम है। तो ये मानवी जिक्र हो रहा है, ये फरमाया जा रहा कि ग़िज़ा की अदना हालत और आला हालत यानी खून बनने तक दरमियान में दूध बनता है, और दूध में ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो सिर्फ उन जानवरों के अपने काम ही नहीं आता, वो दूसरों के भी काम आता है और तुम्हारे भी काम आता है। चुनांचे वो ग़िज़ा की अदना हालत जो तुम्हारे बरा रास्त किसी काम नहीं आ सकती, यानी घास फूस, पत्ते और तिनके खस खाशात, जिनके अंदर इंसान के लिए बरा रास्त कोई भी ग़िज़ा मौजूद नहीं, उन चीजों पर ये जानवर मुंह मारते हैं। कांटेदार झाड़ियों पे मुंह मारते हैं, बदमज़ा कसीले पत्ते खाते हैं और इनमें ऐसी शिरीन चीज यानी दूध पैदा कर देते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा करते बल्कि दूसरों के फायदे के लिए भी पैदा करते हैं। तो बनी नौ इंसान की कितनी अजीम अलशान खिदमत है जो ये जानवर कर रहे हैं। बाकी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करेंगे, और पार्ट 3 सुनने में जो दिलचस्पी रखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें देखने के लिए शुक्रिया।